ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश भर में उबाल चल रहा है। चारों तरफ देश भर में युवा इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि आप इस योजना को वापस लें। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास मैं इस वक्त जाऊंगी। हरीश जी, सवाल लगातार उठ रहे हैं सरकार पर, आपकी नीतियों पर, और इस बार जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर आया है, इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? क्यों अपेक्षाओं पर नहीं खरे उतर पा रही आपकी? एक सवाल मैं भी हरीश जी से बस एक सवाल। हरीश जी, आपसे मेरा निवेदन है, आपकी पार्टी ने जो अपनी घोषणा पत्र दिया था उसमें कहा था 1 रैंक 1 पेंशन की बात, ये 4 साल की नौकरी कहां से आ गई? इसको स्पष्ट करिए। ठीक है, क्या जो वादा था वो आपका झूठा वादा था? ठीक है मनीष जी, आप अपना क्वेश्चन आप भी बता दीजिए, फिर मैं एक साथ। हरीश जी से क्या क्वेश्चन आए तो देश सवाल पूछ रहा है। ठीक है हरीश जी, इसका जवाब दीजिए। अब आपकी आवाज से कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती, पहली बात। आसिफ साहब, हाँ, 15 लाख मेरी जेब में आ गए बात ये हैं, प्रधानमंत्री जी ने दिए थे ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए हैं, आप उसको काला धन भी वापस आ गया, मुकुल चौकसी भी आ गया, नीरव मोदी भी आ गया। बहुत ज्यादा इसको पॉलिटिकल मत बनाइए प्लीज, आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेना पर ही बात हो। आपने संबोधित किया ना मुझे, हमारी पार्टी को झूठा कहेगा तो आपको जवाब देना जरूरी था। आपका सवाल हो गया हरीश जी, इस पर बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिए, बताइए। मैंने कहा कि ये एक युवाओं के लिए एक स्वर्णिम योजना भारत सरकार लेकर के आई है, और मुझे लगता है कि युवाओं का कहना है कि इसमें पेंशन नहीं है, सर्विसमैन का फायदा नहीं है, और अग्निवीर जब बाहर होंगे तो किसी भी तरह का पेंशन या ग्रेचुइटी के हकदार नहीं होंगे। सर, ये भी कंफ्यूजन है इसमें युवाओं को। मेरा कहना है कि जो भी उनके कंसर्न हैं, जो तार्किक कंसर्न हैं, उनको एक शांतिपूर्ण ढंग से अगर वो अपनी बात सरकार से कहते तो निश्चित रूप से सरकार उन सारे जो कंसर्न हैं उन पे विचार करती। अब नहीं करेगी। और ये जो बहुत स्पष्ट रूप से कोई इसमें इस योजना में कोई भी किसी तरह की दुविधा नहीं है और किसी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग इस पे अपनी व्याख्याओं से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो अपनी अपनी सबकी अलग अलग विचार हैं, अलग अलग अभिव्यक्ति है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, अपने दर्शकों को दिखाई इतना अवश्य है। देश के कुछ युवा सड़कों पर रो रहे थे, उनका कहना था कि फिटनेस वगैरह हमने करवा ली, पास भी हो गए, और अब हमें इंतजार था कि अनाउंसमेंट होगी, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार इस तरीके की योजना लेकर आ जाती है, तो ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, धोखाधड़ी है। वो युवा नहीं, वो युवाओं का, और 4 साल के बाद उन्हें मिलेगा क्या? जिनका फिजिकल हो गया है, जिनका मेडिकल, जो बात मैं कह रहा हूं उसको सुन तो लीजिए आप। सुन रही हूं सर, सवाल तो पूछ रही हूं। मैंने कहा कि उन युवाओं का जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिन्होंने फिजिकल दिया है, जिनका मेडिकल हो गया है, उनके कंसर्न को निश्चित रूप से सरकार कंसीडर करेगी। और वो किस रूप में उसको कंसीडर करेगी मैं नहीं कह सकता अभी राइट नाउ, लेकिन उनका जो कंसर्न है वो तार्किक है और सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। ठीक है। और दूसरी बातें, जो लोग इस योजना को लेकर के या शिक्षा को लेकर के, एक सज्जन अभी इस पैनल में हमारे एक मित्र कह रहे थे कि साहब उनकी पढ़ाई कैसे होगी, तो डिग्री का तो सरकार खुद ही कह रही कि इसमें डिग्री दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग की देंगे, सेना की ट्रेनिंग देंगे, तो मेरा बहुत सवाल सारी एक है चीजें। हरीश जी, और जो मिनिमम आप सिर्फ इतना बता दीजिए, उनको वेतन के साथ जो 12 लाख रुपए दे रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसके साथ ही योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं? जी, इसका जवाब बता दीजिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कार्रवाई करेगा। अगर नहीं, आप ये बताइए कि क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप इस तरह से कोई सार्वजनिक ट्रेन को जला रहा है, कोई बस को जला रहा है, इसको आप जो आप बात बता रहे हैं हरीश जी, जो बात आप बता रहे हैं, देश भी नहीं आजाद हुआ होता, वो तो आप अराजकता को हमारा आज भी गुलाम होता। आप लोगों ने माफी मांगा अंग्रेजों से, और आप लोग आज भी चाहते हैं कि हम माफी के साथ आपके साथ काम करें। ये कोई आज युवा से, आज आपके सामने खड़ा है युवा, किसानों की 700 से ऊपर किसानों की हत्याएं हुई। आप कुतर्क
आप कुतर्क कर रहे हैं। ठीक है हम सर, कोई कुतर्क नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसमें आपने लड़ाइयाँ कहा झगड़ियाँ था मत- 1 रैंक बहुत- 1 पेंशन, आपकी घोषणा पत्र में 1 रैंक 1 पेंशन था, आपका कमिटमेंट था, आपका वादा था। कोई आप भी उसको- सिस्टम हिंसा को मान्यता नहीं हरीश जी देता। सिर्फ इतना बता आप दीजिए कुतर्क कि करिए, वो भारतीय अलग का जनता विषय है। पार्टी के लेकिन सरकार के क्या लोग क्यों लोग कर रहे हैं? आपराधिक हिंसा मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? ठीक है। कोई कहा भी हिंसा गलत सिस्टम है? हमने कहा हिंसा गलत है, जो हिंसा कर रहे हैं वो गलत है। हम तो कह रहे हैं कि आपने ये झूठा वादा क्यों किया? 1 रैंक 1 पेंशन आपके था नहीं था। वो गलत है। सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए देश के युवा आज आपसे मांग कर रहे हैं कि इस योजना को निरस्त करिए और उसके बाद से आप आपराधिक मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन लड़कों को पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाएंगे वो लड़के क्या सेना में जा पाएंगे? नहीं, कर्नल आपराधिक शरद जी। उनको किसने कहा कि हिंसा करें? हिंसा कर उनको रहे किसने कहा हैं, हिंसा उनकी बात करें? आप सुन नहीं रहे हैं। उनको जो अगर चाहे आपने मर्जी कहा आ रही हो है तो थोपते हिंसा चले करें जा वो। रहे हैं आप। नहीं, जो योजना मन में आएगी उनकी- वही आप थोपते चले उनकी जा रहे हैं बात देश सब के सुन ऊपर। रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। उनकी मनीष जी, बात सब सुन रहे हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन ले लेते हैं शरद जी का। शरद जी, आपका तो मतलब ये कि आप ठीक है हरीश जी, ठीक है। अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सर पेंशन और कोई नहीं, भी एक्स सिस्टम सर्विसमैन अराजकता का को फायदा स्वीकार नहीं, कर सरकार सकती। बोल रही तो है कोई भी गेम सब चेंजर उसका है। क्या लगता है, उनका स्वीकार और कर सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या आप सेना के जो खर्च हो रहे हैं उसको क्या कम करना चाह रहे हैं? इससे जरा बताइए, समझाइए। देखिए मैडम, ऐसा है आजकल कुछ देश में ऐसे हालात हो गए हैं, मुझे लगता है कि जो भी सड़क पे निकलता है खर्च से मतलब नहीं और है। सरकार की देश का हर मैं नागरिक ठीक है हरीश जी, हर ठीक बोल है, रहे हैं तो हरीश जी दूसरे हरीश को जी भैया। सुनिए, हरीश जी सैनिक सुनिए। डिस्टर्ब नहीं ट्रेनिंग करना से संपन्न हो। हाँ हाँ, उसके समझ अंदर रही हूँ मैं। जो मैंने सवाल पूछा था उसका बस जवाब ठीक दिया है, नहीं। ठीक है, तार्किक सर, बात आ रही है, हरीश जी, बोलने नहीं दे रहे सर, आप। आप तार्किक डिबेट, ठीक है, आपकी बात सबने सुन ली, समझ ली। इसलिए सर, वो बोलने चाहूंगा दीजिए। अगर आप हाँ इजाजत- सुनिए सुनिए, आपको इजाजत है, बिल्कुल कहिए जी। मैं ये कह रहा था कि आजकल पता नहीं ये कुछ पैटर्न सा बन गया है कि अगर आप सड़क पे उतर के सरकार के किसी योजना पे कोई सवाल और अपना कोई निवेदन अगर रखते हैं तो बहुत से नुमाइंदे अचानक मीडिया पे आके 2-3 सवाल बड़े कॉमन से रखने लगते हैं। शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, शायद हम समझा नहीं पा रहे हैं, और शायद कोई तीसरा आके देश के खिलाफ समझा रहा है। अगर सरकार से किसी तरीके की कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, लड़के सड़क पे उतरे हैं, लड़के इतने ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये वायलेंस नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मैंने यही बोला, लड़के वायलेंट हो रहे हैं और सरकार अपने सिस्टम्स के थ्रू उनको अप्रोच करके चौपाल लगा के जिला अधिकारी एसपी वहाँ बैठ के लड़कों के साथ बातचीत करने के बजाय अगर लोग ये कहेंगे कि वो लड़के समझ नहीं पा रहे हैं, लड़कों को कोई समझा नहीं पा रहा है, तो इस परिस्थिति से छुटकारा देने के लिए हम हिंदुस्तान के बाहर से लाएंगे क्या? हमें ही सरकार का ये दायित्व है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा था कि रात में अचानक 2 साल बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उससे एक बड़ा सवाल सामने रखा हुआ है। बच्चों ने फिजिकल एग्जामिनेशन दिया, पास हुए, मेडिकल एग्जामिनेशन दिया, पास हुए, हजारों लड़कों ने एयरफोर्स का रिटन एग्जाम दिया, पास हुए। उसका सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर होना था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बोला गया था कि आज के पीछे की जो भी प्रोसेस है सब एब्सोल्यूट जीरो है। आप क्या कहना चाहते हैं कि देश के रक्षा मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनको ब्रीफ नहीं किया गया होगा, तैयारी नहीं की होगी, स्टाफ ने होमवर्क नहीं किया होगा, और स्कीम जारी करने के बाद सरकार अक्सर अब ये बोलती कि जैसा जैसा आप मांगते रहेंगे वैसा वैसा हम देखते रहेंगे और उस हिसाब से व्यवस्था करते रहेंगे। ये बच्चों में होता है, जब लूडो कैरम खेलते हैं कि गोटियां दोबारा वापस लगाइए, हम दोबारा खेलेंगे। आप किसी के साथ, जान के साथ नहीं खेल सकते। 700 किसानों की हत्या के बाद किसान बिल वापस लिया था। मैं एक फौजी के नाते युवाओं का दर्द समझ के ये पूछ रहा हूँ, कितने लोग सुसाइड करेंगे, उसके बाद आप सोचना शुरू करेंगे और इस बिल को वापस लेंगे? क्या 700 का कोई पैरामीटर तो नहीं आपने बना रखा है? बहुत बहुत दुर्दांत घटना होगी अपने आप में देश में अगर इस तरीके से जवान लड़के सुसाइड करते रहेंगे। आपने जब रात में 2 साल का टाइम बढ़ाया था तो ये सवाल आपके सामने था कि जो एग्जाम्स की प्रोसेस में है, अगर उन लड़कों को आप परमानेंट रिक्रूट कर लेते तो आखिर सेना में क्या ऐसा बदलाव हो जाता है? आपने ही सेलेक्ट किया है, आपने ही उनको लिया है। आप डिग्री की बात कर रहे हैं कि उनको डिग्री दी जाएगी। सेना में आज की तारीख में भी जवान को डिग्रियां मिलती हैं। है कि भविष्य की चुनौतियों से हम बेहतर निपटेंगे इसके द्वारा, और कह रहे हैं मैडम, मैं सरकार बस का ये भी कहना है कि 30 अभी सैनिकों की मुझे- औसत उम्र 32 साल है, उसके बाद यंग और फिट होगी। जिस तरीके से हम ये योजना लेकर आए हैं, सरकार का ये तर्क है। जी कंटिन्यू सर। मैडम देखिए, मैं 1-2 पॉइंट्स और क्लियर कर दूं, आपकी इस बात पे भी आऊँगा बिल्कुल। लगातार कल से एक बात कही जा रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में इन जवानों को भेजा जाएगा और शायद होम मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ एश्योरेंस भी आया है। अगर आप पीछे का इतिहास पलट के देखेंगे, ये प्रयास इस देश में 2-3 दशकों में कई बार हो चुका है कि हम होम मिनिस्ट्री में लेटरल एंट्री लेंगे,
लेकिन इसका जवाब भी पूरा देश जानता है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि हमारा वर्क का नेचर, काम करने का तरीका, ट्रेनिंग का तरीका, तरतीब, रहन सहन सेना से बिल्कुल अलग है। हम सेना को या सेना के जवानों को लेटरल एंट्री पे नहीं लेंगे, हम अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। सरकार पहले ये तय कर ले कि क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी और होम सेक्रेटरी को ये योजना पार करने से पहले क्या उनसे डिस्कशन हुआ था, क्या ये निर्णय लिया जा चुका है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और ऐसी सारी फौजें इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अपना रिक्रूटमेंट बंद कर देंगे और जो 4 साल के बाद सेना से 75% लड़के आएंगे उनको उसमें शामिल करेंगे। अगर करेंगे तो क्या उनका ट्रेनिंग कैप्सूल का स्ट्रक्चर बदला गया है कि एक भारतीय सेना के जवान को पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटीज़ के हिसाब से मोल्ड और अपग्रेड किया कर जा सके? हम सबको पता है इसका जवाब एब्सोल्युटली नो, बिकॉज अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक धमाका होता है कि अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, अब आपको नरेगा मिलेगा 4 साल वाला। जी ठीक है, सवाल मनीष जी जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, मैं स्वाति जी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत ही मैं पहले भी ये बात कहा हूँ कि बहुत ही भावनाओं का देश है और भारत गाँव का देश है। आज भी आप गांव में जब जाएंगी तो 4 बजे सुबह बच्चा उठता है और वह खेतों में जाकर के रनिंग करता है। उसके बाद से जब वो 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे घर वापस आता है तो चना और गुड़ खाता है। वह बर्गर पिज्ज़ा वाला लड़का नहीं है, वह अंडा नहीं खाता, उसको अंडा नहीं मिलता है सुबह के समय में। वो शहरी ज़िंदगी नहीं जीता है कि उसको ब्रेकफास्ट में उसको जो है मूंग का दाल मिलेगा खाने के लिए, उसको ब्रेड मिलेगा खाने के लिए। वो ऐसा नहीं है। आज जो देश की सेना है ना, देश की सेना में 80% वो लड़के हैं। ये गुजरात के लोग क्या जानते हैं? ये जो व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये क्या जानते हैं भारत के बारे में? भारत गांव का देश है। आज लड़के किस तरह से मेहनत करके, 4 सालों से लड़के मेहनत कर रहे थे खेतों में। कोविड के दौरान भी लड़के खेतों में अपने लिए फील्ड बना करके, मैदान बना करके उसमें मेहनत करते थे और वो कैसे अपनी जीविका पार्जन चलाते हैं। 2 साल से तो वैकेंसी भी नहीं निकल रही। 4 बरस हो गए, 4 बरस हो गए स्वाति जी। और सबसे बड़ी बात आपसे बताएं, उन लड़कों ने प्रतीक्षा किया था कि जब वैकेंसी शुरू होगी खुली रैली होगी। एक सेना में एक प्रावधान है, अभी कर्नल साहब बताएंगे इस बारे में, कि एक खुली रैली होती है। उसके माध्यम से दानापुर, बिहार में जो पटना के पास एक दानापुर जगह है, उसमें हमने देखा है बचपन में बहुत बड़ी बड़ी तादाद में युवा वहाँ इकट्ठा होकर के और भारत की और सेना में जाने का जज्बा, हम तनख्वाह के लिए नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी बेशर्मी से बात करते हैं। वो सैलरी गिना रहे कि हमको इतनी सैलरी मिलेगी। अरे हम सेना में जाते हैं सैलरी के लिए नहीं जाते हैं, हम शहीद होने के लिए जाते हैं, इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए जाते हैं। भारत हमारा देश नहीं है, भारत को हम अपनी माँ मानते हैं और इसकी रक्षा के लिए जब हम जाते हैं तो हम सैलरी के लिए नहीं जाते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, आप अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को समझाइए कि हम आपकी सैलरी पर नहीं जाते हैं, हमको कितनी तनख्वाह मिलती है इसके लिए हम नहीं जाते सेना में। हम जाते हैं मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और हम 4 बरस के लिए नहीं, हम तो 40 बरस के लिए जाना चाहते हैं। आप ले तो जाइए हमको। और कौन ऐसा देश का जवान होगा, कौन ऐसा देश का जवान होगा जो 4 बरस में घर वापस आ जाएगा? और आप एक बात बताइए हरीश श्रीवास्तव जी कि 17 बरस में मुझे सेना में भेजेंगे और 18 बरस से हमारी हम मताधिकार का प्रयोग करने का हमको अवसर मिलता है। ये क्या आपकी व्यवस्था है? हम तो कहते हैं कि एनसीसी स्काउट गाइड को मजबूत करिए। और हरीश जी, आपको अगर युवाओं को सैन्य रूप से सामर्थ्यवान बनाना है तो हर जिले में सैनिक स्कूल का निर्माण करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं, उन्होंने किया भी है और वो कहते हैं कि हर जनपद में सैनिक स्कूल हो जाएगा। हमारे जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवा हैं, जब सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, गांव में खेल का मैदान बनेगा, जब वहां पर जाकर के अपने मेहनत करेंगे और वहां से निकलेंगे तो देश की सेना और देश की सुरक्षा दोनों कर पाएंगे। सभी के रिएक्शंस लेने रिजवी जी, सर इसके बाद आप ही के पास आ रही है, रिजवी जी की भी बात ले लें। जब आपने वैकेंसी निकाली, लड़कों ने उसके लिए फॉर्म भरा, उनका रिकमेंडेंस हो गया, उनका मेडिकल हो गया, तब आपको ये चीज क्लियर नहीं थी कि आप ऐसी स्कीम बनाने जा रहे हैं? क्या इसकी स्कीम आपने बीच में बना दी? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भारतीय सेना से और भारतीय जवानों के साथ जो आप लोग कुछ व्यापारियों के कहने पर, उद्योगपतियों के कहने पर खेल कर रहे हैं, इससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। कृपया करके ऐसी राजनीति ना करें। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 1 रैंक 1 पेंशन। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं और वादे से मुकर के देश की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है शरद जी, सरकार तो बोल रही है कि गेम चेंजर है, क्या इसमें गेम चेंजर जैसा कुछ है? बोल रही है कि भविष्य युवाओं का पूरी तरीके से इसमें सशक्त होगा, भविष्य की चुनौतियों को बेहतर तरीके से हम निपटेंगे।
आपको लगता है ऐसा? मैडम, सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इस नाम से ही है, गेम चेंजर से। भारतीय सेना की नौकरी गेम बिल्कुल नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा जिगट, सबसे ज़्यादा मजबूत दिल और सबसे ज़्यादा हिम्मती आदमी को अगर कोई काम करता है तो वो भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती होकर जाता है। आज के युवाओं से आप पूछेंगे तो आज के अर्थवाद में बहुत से बच्चे वो मुझे टर्म याद नहीं है, एनुअल पैकेज और उस तरह की बातें करते हैं कि अगर इस तरह के कोर्सेज लेंगे तो आपको इस पैकेज के जॉब्स मिलेंगे, इस तरह के लेंगे तो आपको इस तरह के जॉब्स मिलेंगे। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं और गांव में लड़के जब सेना के बारे में बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि अगर आप इन्फेंट्री में जाएंगे तो आपको ये हथियार चलाने को मिलेंगे, आपको बॉर्डर पे ये ड्यूटी करने को मिलेगा। अगर आप आर्मर्ड में जाएंगे तो आपको इस तरह के टैंक चलाने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो लड़का, वो उसकी सोच यही होती कि मैं कब बॉर्डर पे पहुंचूं, मुझे कब दुश्मन से लड़ने को मिले। आप देखिए मेरे कंधे में चहक आ गई है ये बात कहते कहते। मैं उसको जी के आया हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं, मेरे रुएं खड़े हो रहे हैं हाथों पे ये बात बोलते हुए। आई एम नॉट गेटिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट, बट दिस टर्म इटसेल्फ इज वेरी इनकरेक्ट। इट इज़ नॉट अ गेम चेंजर। और मैं पहले भी ये बात आज डिबेट की शुरुआत में कह चुका हूँ कि ये रोजगार और भरण पोषण और आपकी बेरोजगारी दूर करने की व्यवस्था नहीं है। भारतीय सेना, अगर आप आदिकाल में जाएं तो जब प्रोविंसेस और राज्य होते थे, दो मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट होते थे। पहला होता था रेवेन्यू कलेक्शन, जिससे राज्य चलेगा, और दूसरा होता था राज्य की सुरक्षा पे, सिक्योरिटी पे खर्चे, जिससे जब सिस्टम ही रहेगा तब तो लोग रहेंगे, जब सिस्टम ही चला जाएगा तो लोग कैसे रहेंगे। तो प्रोविंस का सबसे बड़ा खर्चा उसकी सिक्योरिटी होती थी और राज्य के सबसे मजबूत घरों के सबसे मजबूत बच्चे सेना में जाते थे। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, राष्ट्रवाद या छद्म राष्ट्रवाद मुझे आपके इन टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं एक सैनिक के नाते इतना कहूँगा कि भगवान के लिए भारतीय सेना इस देश के लिए मंदिर की तरह है। भारतीय सेना का जवान, भारतीय सेना की वर्दी, भारतीय सेना के कैंटोनमेंट मंदिर की तरह लोग पूजते हैं। मैं आपको बहुत एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। आज सुबह से मुझे रास्ते में दो पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोक के और मुझे सावधान में खड़े होके और सैल्यूट मारा। बोला, सर आपका मैंने कल डिबेट देखा था रात में एक, और आपने जो वर्दी को जिस तरह से डिफाइन किया है, मैं भी वर्दी वाला हूं, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। दो पुलिस वालों ने मुझे सैल्यूट किया है। सोचिए, एक वर्दी, हमारी ऑलिव ग्रीन हरी वर्दी के लिए इतना स्वाभिमान, इतना सम्मान, इतना गर्व रखती है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हमारा पहला वाक्य होता है कि हम देश के नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए गेम चेंजर लेके आए हैं। अगर आप एक सेना के जवान को ट्रेन में, बस में जब वो छुट्टी आ जा रहा हो, और अगर आप उसको सिर्फ इतना बोल दीजिए कि सेना की नौकरी बहुत रॉयल है, सेना की नौकरी बहुत अच्छी है, तो उसके चेहरे पे गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है। वो बस ये बोलना चाहता है कि बरखुरदार, सेना नौकरी नहीं है, सेवा है। तो उस सेवा को आप गेम चेंजर मत बनाइए। मेरे 2-3 आपने सुझाव मांगे तो मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत फ्लेक्सिबल है और वो फटाफट 2 साल उसने बढ़ा दिया है। मैं चाहूंगा कि कल इसी तरीके से, बल्कि हो सके तो आज रात में ये घोषणा करवा दीजिए कि जब सैनिक 4 साल के बाद बाहर निकलेगा तो उसको घर जाने के लिए लेटर नहीं मिलेगा, उसको किसी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसका एश्योरेंस आप दिलवा दीजिए। दूसरा, जो आप स्किल सेट की बात कर रहे हैं कि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, जो हम सड़कों पे आजकल देख रहे हैं कि बैंक के बाहर गार्ड और एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी फौजी करते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस में जाने क्या क्या ऑपरेशन करके आए होते हैं और वो सीसीटीवी कैमरा का प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। उनके लिए आप कम से कम कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे दीजिए कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन कौन सी कंपनी किस किस साल में कितनी कितनी वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं। जब आप कोई वादे कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्जेक्टिव मत करिए। मैं इसका रीज़न बताता हूं कि मुझे ये शंका क्यों होती है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। इसी डिबेट में बार बार 1 रैंक 1 पेंशन की बात उठ रही है, तो मैं आप लोगों को इस फोरम में जानकारी देना चाहूँगा। 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर्स का एक केस था, गवर्नमेंट उसका पेमेंट रिलीज नहीं कर रही थी। कुछ सैनिक एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि 3 महीने के अंदर या 12 जून 2022 तक सारे सैनिकों के एरियर्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते पहले उसकी आरटीआई के तहत विभाग ने जो जवाब दिया था, जो पे बांटती है, उनका कहना था कि हमें सेना या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस तरीके के किसी भी पैसे को बांटने का आदेश नहीं आया। समय इजाजत नहीं। 12 जून लास्ट डेट थी मैडम,
अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रक्षा मंत्रालय अगर पूरा नहीं कर सकता है तो यस, वन रैंक वन पेंशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू नो रैंक नो पेंशन। आई हैव गॉट नथिंग मोर टू से। मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा करने की अभी जरूरत है, क्यों मनीष जी? जी, शरद जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसमें दो चीजें बस इंक्लूड करना चाहता हूँ। सर समय बहुत कम है, बहुत स्वाति जी, बस दो बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर के युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि सत्याग्रह के रास्ते पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आग्रह हरीश जी रुक जाइए, अरे थोड़ा सा उम्र दराज है, आप धैर्य धारण करिए, थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत आसान है इस पर चर्चा की जरूरत है। हरीश जी 2 मिनट, हरीश जी 2 मिनट, आप वो बात कहिए युवाओं की बात भी जो समझनी हजम हो होगी। सके लोगों को। अरे हरीश जी, अगर इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। आप कैसी बात कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो? अगर इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। हरीश जी 2 मिनट, ये कोई जवाब होता है? हरीश जी 2 मिनट प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्लीज टेक इट बैक। वी डोंट नीड दिस, प्लीज टेक इट बैक। शरद जी, आप उसको वापस लो। आप किसान बिल कितना आपको वापस लोगे? कितना नुकसान हो चुका होगा? आप तो आपको चैनल के ऊपर आओगे, जैसे मोदी जी को आने की आदत है, वो चैनल के ऊपर आएंगे, गलती हो गई, आपकी गलती ने 700-800 देश के किसानों की हत्या कर दी है। इस तरह का गांधी के नुकसान समय वैसे भी परमिशन नहीं दे रहा है। छोटा सा मैं 2 चीज बस शरद जी के बातों में इंक्लूड करना चाहता हूं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमने देश की आजादी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए पाई थी। इसका निरस्तीकरण हम सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए करेंगे। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों से क्रमबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश के युवाओं को उपद्रवी ना कहा जाए। और तीसरी बात मैं ये जो कहना चाहता हूं, मैं भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन युवाओं का जो स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, इन युवाओं के ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और इस पर एक बिल्कुल इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद सरकार को कोई ठोस कदम उठाने होंगे और युवाओं को भी इस तरीके की हिंसक चीजों को नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।